अभी जब नया नया आया था यहाँ पे, तो जैसे मैडम बता रही हैं, उस समय नया स्कूल खोला था। हाँ? मात्र हाई स्कूल में 2 टीचर थे उस समय 2007 में। मिडिल संचालित होता था 19 साल की, तो मिडिल के टीचर पढ़ाते थे। उस समय 2 सर थे, विद्यालय सर थे और एक हमारी चौधसिया मैडम। अब मैं नियुक्त हुआ यहाँ, फर्स्ट टाइम आया, तो उस समय जो प्राचार्य थे बंजारे सर, उन्होंने कहा कि नहीं अब हम हाई स्कूल अलग करेंगे। हमारे पास एक टीचर और आ गए हैं, अलग करें ना। वो मुझे जानते ना पहचानते ना मेरा काम जानते कि इनका कैसा क्या है। नहीं, सोनी सर आ गए, अब 3 लोग हो गए, हम हाई स्कूल अलग लगने लगा। अब उस समय 3 टीचर और 9वीं के 5 सेक्शन हुआ करते। उस समय इतनी बच्चों की स्थिति, 9वीं के 5 और 10वीं के 2, 7 सेक्शन। अब 7 सेक्शन में 3 टीचर कैसे पढ़ाएगा, समस्या बनती थी। रेगुलर में 3 नहीं है, तो वो सर बोलते हैं बताइए, सोनी सर बोले क्या किया जाए। उस समय अतिथि शिक्षक नहीं चलते थे, तो स्कूल मद से जो पीटीए होता है उससे शिक्षकों को नियुक्त करते थे। आसपास से एरिया से शिक्षक बुलवाते थे, भाई जो योग्य है वो आके पढ़ाइए। तो उनका सपोर्ट लेकर के हमने हाई स्कूल को चलाया। उस समय हाई स्कूल अकेले में 400-500 की संख्या हुआ हाई स्कूल अकेले। 9वीं के 5 सेक्शन में आप अंदाजा लगा 50-60 से तो ऊपर ही रहते थे, और बैठने की व्यवस्था नहीं थी मिडिल में। तो मैं जैसे ही आया तो मुझे ऐसे टीचर मिले जो मैनेजमेंट में बहुत पारंगत, विषय का भी बहुत ज्ञान था उनको, विज्ञान पढ़ाते थे और गणित वाली चौरसिया में। इन परिस्थितियों में मैंने यहाँ आके ज्वाइन। इसके पहले मैं 1 साल रहा छपारा में मुझे ऐसे प्राचार्य मिले जो +2 प्राचार्य थे और उनके अंडर में था। नियुक्ति मेरी वर्ग 3 की, लेकिन मैं शुरू से ही हायर सेकेंडरी में रहा। पहले वहां से आया तो हाई स्कूल में रहा। तो वहां का 1 साल का अनुभव, और वो इतने ब्रिलियंट प्राचार्य थे कि उन्होंने 6 महीने में ही पूरी गतिविधि समझा दी कि कैसा क्या होता है स्कूलों में, क्या क्या मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो कुछ अनुभव मुझे वहां से मिला। यहाँ आए तो यहाँ पे भी मैं उन प्राचार्यों के अंडर में मैंने काम किया, तो उनका भी बहुत अनुभव रहा। वो पूरा काम मेरे ऊपर छोड़ के चले जाते, आप जानो आपको कैसे करना। अब नए नए आदमी क्या करेगा बिना अनुभव का, कुछ कर पाता। लेकिन हमने हार नहीं मानी। शिक्षा विभाग से हम पहले से जुड़े थे, हमें मालूम था सब काम कैसे क्या करना है, ना हम घबराए ना कुछ। वो बिंदास छोड़ के चले जाते। पूरा काम तुम देखो, उस समय नामांकन लेके जबलपुर जाना पड़ता था, आज ऑनलाइन है। जबलपुर जाते थे, पूरा काम निपटा के 400 बच्चों का जबलपुर जाके जमा करना, वहां से पूरी कॉपी लेके आना। और वो बड़े फोर्स, 2-3 दिन नहीं आते थे। वो सोनी जी जाने मैडम से पढ़ा। वो मैडम का विषय ऐसा था गणित कि बाद में मेरे को खुद उनकी गणित पढ़ाना पड़ा। वो खुद ही बोलती थी, भैया भाभी लगती है हमारी, वो भैया आप पढ़ाइए, आपको पढ़ाना है। वो भी हमारे ऊपर पढ़ाना भी, ऑफिस के पूरे काम करना। इस तरह से मैंने सीखा उनकी अंडर में ना। काम का तो अनुभव है, बहुत कुछ है, हर चीज आती है, समझना चाहिए। और किसी भी काम को कभी मना नहीं करना चाहिए कि हमसे नहीं बनेगा या हम नहीं कर पाएंगे। कोशिश कीजिए, सब बनता है। तो मेरे को ये दोनों प्राचार्यों ने बहुत अच्छे ढंग से ये बात समझाई कि देखो बेटा, किसी के भरोसे नहीं रहना, काम आपका है, आपको करना। तो अपना काम ईमानदारी से करो, करते थे। वही सीख मिली आगे चल के। वही चीज मैंने सभी अपने सहकर्मी जो शिक्षक थे इनको भी बताई कि आप चलो ठीक है, कभी भी अपन किसी को निराश नहीं करते ना।
काम नहीं करना है वो एक अलग बात है, लेकिन मना कभी नहीं।